अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बारकातुहू। अल्लाह पाक फरमाते हैं सूरह यूनुस में रुकू नंबर 6 और 7 में कि ये लोग वैसे तो बहुत मजाक उड़ाते हैं कि क़यामत कब आएगी और क़यामत कब आएगी। अगर ये लोग क़यामत का मंजर अपनी आंखों से देख लें या दिन के छोटे से हिस्से में या रात के छोटे से किसी पहर में अल्लाह पाक अपनी क़यामत का मंजर इन्हें दिखा दें तो ये फ़ौरन ईमान ले आएंगे। और अगर ये तब ईमान लाएंगे तो इनके ईमान लाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अल्लाह पाक को ऐसी अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मौत मरने से पहले ईमान लाओ, लेकिन ऐसा नहीं है कि तुम आखिरी सांस है और तुम मरने वाले हो और ईमान लाओ। इसी तरह लोग पूरी दौलत देने के लिए तैयार हो जाएंगे, क्योंकि फ़िरौन के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ज़्यादा मालो जायदाद उनके पास होती थी। तो इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि पूरी पूरी मालो दौलत ही मेरे सामने रख देंगे दुनिया की, कि इसके बदले वो ईमान भी ला रहे हैं, फिर भी अल्लाह पाक उनको माफ़ी नहीं देंगे। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि कुरान मजीद में ऐसी शिफा है जो हमारे अंदर की बीमारियां और बाहर की बीमारियां, हमारे दिल का सुकून, हर चीज़ अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में रख दी है। अल्लाह पाक अब वो नबी पाक को झूठा करार देते थे कि तुम झूठे हो, तुम्हारे अल्लाह कोई नहीं है, इस तरह के मौजिज़े करो, ये करो, वो करो। तो नबी पाक बहुत परेशान हो जाया करते थे। तो नबी पाक को अल्लाह पाक फरमाते थे कि ए नबी, आप इनको करने दीजिए जो ये कर रहे हैं, लेकिन कभी भी आप इनकी वजह से परेशान ना हो, क्योंकि आपको भी इस दुनिया से चले जाना है। तो आप परेशान ना हो, जो अमल आपको करने के लिए बोला गया है बस आप उस पर फोकस कीजिए। इसी तरह अल्लाह पाक ने नबी पाक को सख्ती से मना कर दिया कि अगर ये लोग बुत परस्ती करते हैं तो आप इनके साथ ज़रा सी भी किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। जैसे कि हमें भी सख्ती से मना है फिर इस्लाम में कि अगर कोई गलत काम कर रहा है और हम सोचें कि हम उसको गलत काम करके उसके साथ मिलजुल के उसको नेकी की तरफ ले आएंगे, तो हमें भी ऐसा नहीं करना है कि हम उसको नेकी की तरफ लाने के लिए खुद गलत काम उसके साथ करें। ऐसा हरगिज़ हमें नहीं करना। तो फ़िरौन के जो लोग थे, मुशरिकीन जो थे, वो बुतों की पूजा करते थे और वो ये समझते थे कि यही सब कुछ है। नबी पाक फरमाते हैं कि ये बुत कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक फरमाते हैं ये लोग मेरे आगे कुछ भी नहीं है, बल्कि अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ये बुत जो जिन बुतों को तुम अपने हाथ से बनाते हो और इनकी पूजा करते हो और इनको मानते हो, तो ये बल्कि मुझसे खुद कहेंगे कि या अल्लाह, हमने थोड़ी इनसे कहा था कि हमारी पूजा करें, हमें तो खुद नहीं पता था कि ये हमें पूछते हैं, हम तो खुद आपके आगे कुछ नहीं है। और ये लोग ये समझते हैं कि हम बुतों की पूजा करेंगे तो ये हमें माफ़ करवा देंगे। तो ये गलत है, ये अल्लाह को किसी के साथ मिलाना है और ये शिर्क करना है। इसी तरह मुसलमानों में भी हम बहुत सारे लोग हैं जो मज़ारों पे जाते हैं और इस तरह की दुआएं मानते हैं, मन्नतें करते हैं, तो ये भी शिर्क है। अल्लाह को किसी के साथ नहीं मिलाना चाहिए। डायरेक्ट अल्लाह से बात करने का ज़रिया अल्लाह ने नमाज का दिया है, हमें नमाज़ पढ़नी चाहिए और अल्लाह से डायरेक्ट बात करनी चाहिए। इसी तरह नबी पाक फरमाते हैं कि जो हमारे अंदर की बीमारियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी अगर हम अल्लाह पाक ने अगर हमें कुरान मजीद में पैसे कमाने का तरीका बताया होता। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि दिन और रात, सुबह और शाम कुरान मजीद पढ़ते रहते और कभी भी ये कुरान पाक को छोड़ते नहीं। हर जगह जहाँ जहाँ जाते वहाँ कुरान पाक लेके जाते, क्योंकि इसमें इतनी सारी डिटेल्स होती हैं। लेकिन ये लोग ये समझते हैं कि कुरान पाक इनकी किसी काम की चीज़ नहीं है, इसलिए ये लोग कुरान पाक को सालों तक खोलते नहीं हैं और पढ़ते भी नहीं हैं। तो हमें चाहिए कि हम कुरान मजीद पढ़ें और समझ के पढ़ें। अल्लाह पाक फरमाते हैं लहू माफिस समावाती व माफिल अर्द, जो दुनिया में चीज़ें हैं वो भी अल्लाह की हैं और जो आसमान पे आखिरत में चीज़ें हैं वो भी अल्लाह की हैं। मतलब दुनिया में और आखिरत में सब कुछ अल्लाह पाक का ही है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि तुम सिर्फ मुझे मानो, मतलब तुम सिर्फ मुझ पर ईमान लाओ, ये बुत परस्ती छोड़ दो, ये गुनाह काफिरों वाले काम छोड़ दो। देखें, फ़िरौन लोग तो सिर्फ बुत परस्ती किया करते थे और हम लोग तो अल्लाह को मानते हैं फिर भी हम ऐसे काम करते हैं, हम काफिरों वाले काम करते हैं। हमें जो नहीं करने चाहिए काफिरों वाले काम, फिर भी हम वही काफिरों वाले काम करते हैं। इसी तरह अल्लाह पाक फरमाते हैं कि हर चीज़ तो मेरी है। अगर अल्लाह पाक ज़िंदा से मौत कर सकते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी होती है अच्छी खासी, और अल्लाह पाक अगर हमें मौत दे सकते हैं, तो अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मौत के बाद तुम्हें दोबारा भी ज़िंदा कर सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है तुम्हें दोबारा ज़िंदा करना। हमारे दिमागों में ये बात बैठती नहीं है कि हम वाकई ज़िंदा हो जाएंगे, उसके बाद वाकई हमें अजाब भी मिलेगा और अल्लाह की सज़ा भी बहुत बड़ी होगी। जैसे कि हम अल्लाह पाक से नेमतों के चीज़ें उम्मीदें लगाते हैं ना दुआओं में, या अल्लाह ये मिल जाए, या अल्लाह वो मिल जाए, या अल्लाह ये दे दे, या अल्लाह वो दे दे। इसी तरह अल्लाह पाक हमें अजाब भी अपनी ही नेमत का देंगे। जितनी की उनकी बड़ी ज़ात है उतना ही बड़ा अजाब मिलेगा, क्योंकि वो
بہت بڑے ہیں دنیا میں، آخرت میں سب کچھ وہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ اے مشرکین، اے کافروں، ایمان لے آؤ، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن کافر جو ہیں وہ سدھرے نہیں اور وہ ایمان نہیں لائے، اور آخر میں جب ان پہ عذاب پڑا تب وہ ایمان لائے تو اللہ پاک نے ان کی معافی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اور پھر وہ آگ میں جلتے رہیں گے۔ قرآن مجید میں ہے وما انتم بے معجزین، اللہ پاک کو ہم کبھی ہرا نہیں سکتے۔ کافروں کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ کبھی اللہ کو ہرا نہیں سکتے، اللہ پاک پر تمہیں ایمان لانا ہی لانا ہے۔